हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग का होगा ईवीएस विषय वस्तु का। इसमें हम लोग का लक्ष्य रहेगा, ये विषय वस्तु 15 है, 15 नंबर का। ये 15 में 15 लाने का लक्ष्य रहेगा, यानी कि 2022 में हम लोग का विषय वस्तु 15 में 15 लाने का लक्ष्य रहेगा। और हम लोग का आज कक्षा 5 का एनसीईआरटी का शॉर्ट वीडियो, ठीक है। ये सीरीज तीन चलेगा, जो हम लोग इसका नाम रखेंगे, इसी नाम से जाना जाएगा ये वीडियो। लाल पीला हरा सीरीज, लाल पीला हरा सीरीज इस नाम रहेगा ये। और इसमें सर्वप्रथम हम लोग एनसीईआरटी का कक्षा 5 का आसपास ईवीएस का विषय वस्तु देखेंगे। और ईवीएस में पहले देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि चींटी, अपनी चींटी जो है ज़मीन पर चलते समय चींटियों की एक गंध छोड़ती है। चींटी ज़मीन पर चलते समय बहुत सारी चींटियों की ऐसी होती है, गंध छोड़ती है, हाँ, जिसे सूंघकर पीछे और आने वाली जो चींटी होती है उसको रास्ता को मिल जाता है या रास्ता को ढूंढ लेती है, ठीक है। अगला है हम लोग का कि ये इम्पोर्टेंट है कि रेशम का कीड़ा कह रहा कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेते हूँ। यानी कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अगला इम्पोर्टेंट क्या है आपका कि कुत्ता, यानी कि अपने मलमूत्र के माध्यम से, और ये मलमूत्र के माध्यम से सूंघ कर जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी बाहर से जो कुत्ते आएंगे उसके इलाके में, हाँ, उसके मलमूत्र के माध्यम से वे पहचान लेंगे, जान जाएंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है अगला क्या कि ये दिया, ज़्यादातर पक्षी अपनी आँख उसके सिर के दोनों तरफ होती है। यानी पक्षियों का आँख जो होता है उनके सिर की किधर होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है। ज़्यादातर पक्षियों का कह रहा है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। जब यह बिल्कुल सामने देखता है तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी कर लीजिएगा। जब ये पक्षी जो क्या करती हैं तब उनकी आँखों दोनों ठीक है, आँखें एक ही चीज़ पर होती है जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो। अब अगला देखिए, कह रहा है कि जब पक्षी दोनों आँख एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। कितने दूर पर चीज़ रखा हुआ है उस चीज़ का दूरी का एहसास होता है। कह रहा कि और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन है आपका कि चीलबाज गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से ही देख पाते हैं, ठीक है। अगला, रात में जागने वाले प्रत्येक जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे हम लोग का है ये कि शाम के समय केवल सांप होता है, सांप, ठीक है। सांप हमारे देश में कितने प्रकार के पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अफाई दुफाई और उसके बाद करैत नाग, ठीक है, ये जहरीले सांप में आते हैं। कह रहे कि सांप केवल ज़मीन पर हुए कंपन को ही क्या करते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। कह रहा कि मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग के माध्यम से देती है। कैसे देती है, खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग के माध्यम से देती है। कह रहा कि सुनामी आया था कहाँ पर भैया, 2004 में आई थी, ठीक है। और देखिए क्या ओशलोट के बारे में, ये कह रहा कि ये भालू जैसे दिखते हैं जो भालू नहीं है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। दिन के 17 घंटे। कह रहा कि ये पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ के क्या कहे पत्ते खाते हैं
और लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर क्या करते हैं, घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कौन? असलात। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, अगला ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है हम लोग का, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि गाय कितने घंटे सोती है, तो कितने घंटे? 4 घंटा। बिल्ली कितने घंटे? तो 12 घंटा। अजगर कितने घंटे? तो 8 घंटा। हाथी कितने घंटे? तो 2 से 3 घंटा। जिराफ कितने घंटे? तो 2 घंटा। ये इनके सोने का समय दिया गया है। आगे देखिए, आगे है कि बाघ भारत का राष्ट्रीय कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु तो ये है बाघ। कह रहा है कि गधा जब ये दिया हमारा बाघ अंधेरे में हमसे कितना 6 गुना बेहतर देख लेता है। कौन? तो बाघ। कह रहा है कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। क्या करती है? भांप लेती है। इससे उसे शरीर की बिल्कुल क्या रहती है? सही स्थिति का निर्धारण हो जाता है और उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में क्या होता है? मदद मिलती है। अगला देखिए, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक क्या होती है? बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र यानी मलमूत्र के माध्यम से झट से पहचान लेता है कि उस इलाका में जाना है या नहीं जाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बाघ का गुराना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, बाघ का गुराना कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। कर कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अगला ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और घाना नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? नाग, करेत, दुबैया, अफैया। अगला कह रहा है कि कमरे में हवा का तापमान व नमी जो बीजों के अंकुरण को प्रभावित करती है। ठीक है, शिकारी पौधे, इसका नाम क्या है? निपेंथिस। हाँ, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि मच्छर, ये किसका है? अगला मच्छर, यह मच्छर अन्य कीटों चूहों से आपस में क्या करता है कि फंसा लेता है। कौन? निपेंथिस। इसका आकार घड़े के जैसा होता है जिससे खास गंध निकलती है। ठीक है, अगला देखिए, वेल्फ्रो का बात कर रहा है तो 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने सैंडल में चिपकने वाला या बैग में चिपकने वाला जो होता है चट का आवाज़ करता है, उसको क्या करते हैं? वेल्फ्रो कहते हैं। जॉर्ज मेस्ट्रल ने स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और 1948। कह रहा है कि हरी मिर्च यह पुर्तगाल देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका में भारत लाए थे। कह रहा है कि पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से क्या लाए थे? भारत लाए थे। कौन सी? हरी मिर्च को। आलू और चाय को भी। देखिए, भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका, भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से? अफ्रीका से। गोभी मटर कहाँ से? यूरोप से। और सोयाबीन कहाँ से? तो चीन से। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे हमारा है 6 नंबर कि घड़सीसर क्या है? ये जैसलमेर राजस्थान यानी कि राजा घड़सी। ठीक है, अलबरूनी क्या है? उज्बेकिस्तान के निवासी है, उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो तहकीक ए हिंद इसकी पुस्तक का नाम है। किसके? अलबरूनी के। कह रहा है कि 1986 में जोधपुर में क्या हुआ था? तो सूखा पड़ा था 1986 में। अब देखिए, अगला हम लोग का है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर। ठीक है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक तैयार किया जाता है। 1930 में गांधी जी की डंडी यात्रा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
हाँ यह चलो होता है 19 करेक्ट। नमक नमकीन पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए नींबू नमकीन पानी में तैरता है। ठीक है, अगला आगे हम लोग पढ़ेंगे कल इसमें। ठीक है, थैंक्स।